चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। आज से स्टार्ट करें बिजनेस लॉ, ठीक है। 100 मार्क्स का आता है। इसके अंदर बिजनेस और लॉ दोनों को पढ़ेंगे। किस किस को? बिजनेस और लॉ। आप सभी ने 12th पास करी है, राइट। लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, है ना। पहले कभी नहीं पढ़ा। अकाउंट सबने पढ़ी, इको भी पढ़ी है ना, क्यूई भी पढ़ी है ना, मैथ्स सबने पढ़ी है ना। बट बिजनेस लॉ न्यू सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे भी वैसी कि समझ में आए। एग्जिस्टिंग बच्चे भी बैठे हैं, थोड़ा पूछ के भी जाना किस तरह से पढ़ते हैं। मैं बता देता हूँ किस तरह से पढ़ते हैं। हमारा पढ़ने का जो स्टाइल रहता है वो रहता है कि हम आज जो टॉपिक कवर करें उसको हम रिवाइज करें। पहले तो टॉपिक को इन डीप पढ़ें, आपसे कंसेप्ट निकालें, ना कि मैं कंसेप्ट दूँ। हाँ, डेफिनेटली अगर आपसे नहीं आएगा तो मैं तो देने वाला ही हूँ, क्योंकि मेरा काम देने का है ना। अगर आपसे कंसेप्ट नहीं आता तो मैं डिलीवर करूँगा, वरना 95% हम क्या करते हैं, कंसेप्ट आपसे ही निकालते हैं, ठीक है। इन डेप्थ पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको मार्क किए जाएंगे, ठीक। 2-3 कलर के पेन रखना, ठीक है। आपको मार्क कराएंगे कि इस टर्म्स का मीनिंग ये रहेगा, इसको ऐसे पढ़ना, क्योंकि लॉ को पढ़ने की कला होती है। इट इज़ नॉट अ सिंगल कि आप इसको इंग्लिश की तरह पढ़ो, राइट। इंग्लिश एक अलग हो गया, लॉ एक अलग हो गया, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले? बिजनेस प्लस लॉ, बिजनेस लॉ। अच्छा सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। पार्टनरशिप इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप तो पढ़ी भी होगी, सब पढ़े हैं ना अकाउंट्स, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज थोड़ा बेसिक रखेंगे, कोई डेप्थ नॉलेज नहीं जाएगी। कल से डेप्थ नॉलेज स्टार्ट करेंगे। हमारे हर एक्ट में फर्स्ट डे नॉर्मल रहता है, सेकंड डे ऑनवर्ड्स हम उसमें डेप्थ में जाते हैं, ठीक। बात करते हैं पार्ट। और दूसरा, मेरे को यहाँ पे ओपन माइक रखना है सबके लिए। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, सबको अपॉर्चुनिटी है कि खुद भी कुछ भी समझना है तो भी पूछिए, और कंसेप्ट जब मैं पूछूंगा आपसे तो भी रिप्लाई कीजिए। सब पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, ठीक है। चलिए, द पार्टनरशिप मीनिंग क्या होता है? पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो भी मन में है वो बोलो। बैठ के हाँ। और कोई कुछ ऐड करेगा? हाँ जी बोलिए। थोड़ा टेक्निकल हो गया आज, थोड़ा टेक्निकल नहीं है। हाँ जी, कोई और? क्योंकि मेरे को सभी बच्चों को लेके चलना है ना। और कोई? इधर भी बोल सकते हैं। हाँ जी सर, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो अपनी मर्जी से प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए एग्रीमेंट में आए। अच्छा, अभी टर्म्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी, है ना। अभी आप एग्रीमेंट्स में आयो, साथ आयो, अभी टर्म्स बिल्कुल देखना, लॉ चेंज कर देगा। बेटा बैठो, एडजस्ट हो जल्दी से। देखो सभी इधर ध्यान दो। पार्टनरशिप कभी किसी बच्चे ने बताया कि 2 लोगों का होना, किसी बच्चे ने बताया 2 लोगों का साथ में आना वाया एग्रीमेंट, है ना। एक बच्चे ने बताया पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए की जाती है, पार्टनरशिप में बिजनेस होता है। यही सब पढ़े ना, ठीक है। पार्टनरशिप के 5 पिलर एज पर दी बिजनेस लॉ की पार्टनरशिप अगर देखी जाएगी, अगर आईसीआई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ पार्टनरशिप, तो आप कितने पिलर लिखोगे? 5। वेरी गुड, 5 पिलर। एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या 5 पिलर हैं हमारे, राइट। और बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, 5 पिलर कौन से सर? पहला बोला 2 से ज्यादा पर्सन का होना। कौन कौन कह रहा है होना? हाथ उठाएंगे। होना किस किस को लगता है 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का होना? अच्छा, सिंगल में पार्टनर होता भी है ना, होता ही नहीं, ठीक। एक वर्ड होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर का होना, एक वर्ड है 2 या 2 से अधिक पार्टनर का जुड़ना, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होना जुड़ना। हाँ, डिफरेंस तो है जी, होना अलग है, जुड़ना अलग है। तो लॉ बोलता है 2 या 2 से अधिक पार्टनर का जुड़ना। तो एसोसिएशन ऑफ 2 और
एसोसिएशन वर्ड इज अ कीवर्ड। एक बात और बता देते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि एट द एंड बिजनेस लॉ एग्जाम में लिख के आना है, आपको याद होना चाहिए, तो हम रिवीजन के माध्यम से उसको याद तो कर लेंगे, ठीक, बट उसको याद करेंगे वाया कीवर्ड्स। कैसे याद करेंगे? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अभी मार्क कराऊंगा सारे, ठीक। ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने ही होने चाहिए। अगर ये कीवर्ड्स नहीं है, आईसीआई मार्क्स। थोड़ा सा ओवर दी क्लास बता देते हैं। आई एम दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कॉपी चेक होने के लिए भी आती हैं, ठीक। हम पूरा तो नहीं बताएंगे, बट जो जो रेलिवेंट होगा आपको पास होने के लिए वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपके आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं हैं तो आपको मार्क्स 0, ठीक, 0। कीवर्ड्स हम आपको मार्क कराएंगे, याद भी हम कराएंगे, मगर सभी बच्चों को क्लास के बाद अपने आप रिवीजन करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन इन बिजनेस लॉ कि आप रिवीजन ना करो घर पे। 2 क्लास हो गई है ना सबकी, सभी सब्जेक्ट की, है ना। फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था ना, आज 3rd है। हाँ, मतलब उसको रिवाइज करा किसी ने? करा? नहीं करा? करा? चलिए, बिजनेस लॉ में कोई भी गैप नहीं है कि आप रिवाइज ना करो। जो आज पढ़ के जा रहे हो, हम क्लास के बाद में भी रिवाइज करेंगे, कल को आके भी एक बार करेंगे, और वो आपको घर पे भी करना है, ठीक है। चलिए, अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप के कितने पिलर? अच्छा, इस रूम के कितने पिलर? एक बीच में भी तो है, 5। कितने पिलर? 5। ऐसी पार्टनरशिप आपके कितने पिलर पे टिकी है? 5। पार्टनरशिप एक घर है जिसके कितने पिलर हैं? 5। फर्स्ट पिलर हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मत लिख के आना, उनका जुड़ना लिख के आना। क्या लिख के आओगे? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है। सेकेंड वर्ड आया प्रॉफिट, है ना। बट प्रॉफिट से पहले एक चीज आ गई जो बिजनेस लॉ में बोला, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या वर्ड था? अग्रीमेंट। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ? हाँ बोलिए। कुछ बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे पहुंच गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट का मीनिंग हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, लॉ को भी हम मैथ्स में ले आते हैं, एग्रीमेंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, वही मीनिंग लॉ में होता है। कंडीशंस निकालते हैं हम लॉ में, ठीक, उस कंडीशन से ही हम याद करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, वो अग्रीमेंट को पता है क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे प्रॉमिस प्लस कंसेंट, मगर वो एग्रीमेंट अलग है, ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। बताएं अग्रीमेंट, कुछ भी बताएं जो भी समझ में आता है। हाँ, एक एक करके हाथ उठाओ, एक एक करके कोई बोलना चाहेगा, ओपन माइक है। हाँ जी बोलिए। टर्म्स एंड कंडीशन, वेरी गुड। हाँ जी, थोड़ा तेज। हाँ जी, रिटर्न में एग्रीमेंट होना। हाँ जी, कोई और? अरे 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, किसके लिए जुड़ रहे हैं? एक तो शादी के लिए जुड़ता है, यहाँ बिजनेस लॉ है, फैमिली लॉ तो पढ़ा नहीं रहे, तो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, फैमिली को हटाओ। 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, किसके लिए जुड़ रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। किस में करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग? बिजनेस में करेंगे, है ना। तो उनके बीच टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रिटेन्स में होनी चाहिए, या ओरल भी चल जाएगी? ओरल भी चल जाएगी, ठीक, पढ़ेंगे। लॉ बोलेगा पार्टनरशिप एक्ट भी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कि आपके एग्रीमेंट्स रिटेन भी चल जाएंगे, और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, दोनों लॉ में एक्सेप्शन है, पढ़ेंगे साथ साथ। सिमिलर एक्सेप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जब ही पढ़ेंगे साथ में। तीसरा पिलर की बात कर लेते हैं। 2 पिलर समझ में है? ऐसे नहीं कि हम गाड़ी भगाते चले जाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतना याद करेंगे। पहले 2 पिलर, फर्स्ट पिलर एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, वेरी गुड। सेकेंड पिलर अग्रीमेंट, वेरी गुड। थर्ड पिलर की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, आप पार्टनरशिप में आए हो, आपने एग्रीमेंट करा कि हम 2 व्यक्ति जुड़ रहे हैं किसी बिजनेस उद्देश्य के लिए, क्या लॉस करेंगे? नहीं जी, प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अभी पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट
लॉस के लिए करोगे क्या बिजनेस को? नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड क्यों नहीं है? प्रॉफिट वर्ड क्यों है? बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना। मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट का। लॉस कमाना है किसी का? नहीं, मगर अकाउंट्स में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना सर। क्या पता लॉस। तो हाँ, ये तो आपने थोड़ा अंदर का बता दिया, कुछ और बताइए। मैं थोड़ा अकाउंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट यहाँ पे वर्ड है, हम समझ गए। हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। बट हम अकाउंट्स में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं ना, नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, आज हमारा उद्देश्य है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। एट द एंड हमें क्या पता कि प्रॉफिट है या लॉस है, वो तो हम अकाउंट्स बना के पता करेंगे ना। आज क्या उद्देश्य है? प्रॉफिट अर्न करना। मोटिव, उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। 3 हो गए जी, 3 पिलर पढ़ लिए। ठीक, 1 to 3, 3 to 1। चलिए, 1 to 3 एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। सेकेंड अग्रीमेंट, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अग्रीमेंट एसोसिएशन ऑफ 2 or more, ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक बार और, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, सेकेंड अग्रीमेंट। आप समझिए, अगर ये 3 पिलर नहीं होंगे तो पार्टनरशिप कहलाएगी कोई पार्टनरशिप? मतलब 2 या 2 से अधिक कोई है ही नहीं, पर्सन ही नहीं है, जुड़ ही नहीं रहे वो, तो पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती। उनके बीच एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट कैन बी दी ओरल और रिटन, है ना, मुंह से भी नहीं बोला, लिख के भी नहीं दिया, तो पार्टनरशिप कहलाएगी क्या? नहीं। उनका मोटिव प्रॉफिट शेयरिंग का नहीं है, पार्टनरशिप कहलाएगी क्या? यस कि नो? यस कि नो? कौन कौन यस के साथ है? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन हो गए। हाँ जी, हो गए। अग्रीड भी कर रहे हैं, ठीक है, अग्रीमेंट बना रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिजनेस करेंगे वो लोग, मगर उनका मोटिव लॉस शेयर करना है, लॉस अर्न करना है। ऐसी पार्टनरशिप है क्या? यस कि नो? कौन कौन यस के साथ है, कौन कौन नो के साथ है? क्योंकि काफी बच्चे किसी के साथ नहीं होते। हाँ जी, नो के साथ कौन कौन है? बाकी छोड़ के आएंगे एग्जाम में। अरे 2 ही तो ऑप्शन है, यस कि नो, या तो यस के साथ है या नो के साथ है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक पर्सन का एसोसिएशन हुआ, वो अग्रीड भी करे, अग्रीड करे कि बिजनेस करेंगे, मगर मोटिव क्या है उनका? लॉस कमाना है, टू अर्न दी लॉसेस। तो ऐसी पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी? यस के साथ कौन कौन है? नहीं। नो के साथ कौन कौन है? ठीक, नो के साथ है। यस के साथ क्यों नहीं हो तुम लोग? कोई बताएगा तुम में से? तो देयरफॉर कंडीशंस कैसी निकल रही हैं? एंड की और की? अब लॉ स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, कंडीशंस क्या होती है लॉ में, थोड़ा सा समझ लेते हैं नए बच्चों के लिए। आपने पढ़ा होगा, एक जगह लिखा रहता है और एक जगह लिखा रहता है एंड, है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन और एंड। यस, है ना? और का मतलब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। एंड का मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो देयरफॉर अभी तक हमने कितनी कंडीशन पढ़ी? 3। तीनों का होना जरूरी है पार्टनरशिप में। तो कंडीशन कैसी बनी? एंड की क्यों? एंड की या और की? एंड की। और की लगा के देखते हैं एक बार, है ना? मैं ये चाहता हूँ जो भी गलती हो यहाँ पे हो, एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं और की। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल और लिखे आए एग्जाम में, आप तो बोलोगे सर पूरा लिख के आए, 5 पिलर पूरे लिखे हैं, मार्क्स ही नहीं देता ICAI। अरे देखो ना कंडीशन क्या लिखी है, एंड की लिखी है कि और की लिखी है? लगा के देखते हैं और की कंडीशन। एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए। और या तो एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन हो, या तो अग्रीमेंट हो जाए, या तो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव हो। नहीं, जम नहीं रहा सर। तो कंडीशन कैसी है? एंड की है, और की नहीं है। ठीक, चलिए 4th पिलर की बात कर लेते हैं, बिजनेस। 4th पिलर बिजनेस। अच्छा, एक वर्ड है NGO, एक वर्ड है बिजनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन NGO एंड बिजनेस। पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे।
अभी डिफरेंस और आपके दिमाग में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ जिससे पढ़ते हुए क्यूरियोसिटी हो। 5वां पिलर म्यूचुअल एजेंसी। अभी वर्ड नहीं बताऊंगा म्यूचुअल एजेंसी का। समझो कि किसी एक ने एक्ट करा, लाइबल सब हो रहे हैं। किसी एक ने एक्ट करा, लाइबल सब हो रहा है, ये मतलब है। एक एक करके पढ़ेंगे टर्म्स। अब अपने नोट्स पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पार्टनरशिप स्टार्ट करें। आ जाइए। 5 पिलर कोई बता सकता है मेरे को, नोट्स भी ना देखे? ठीक है, 1st to 5th करेंगे, 5th to 1st करेंगे, इसे रख देते हैं, इसका काम अभी नहीं है ना। चलिए, पार्टनरशिप कितने पिलर पे? 5। फर्स्ट वन, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसी पढ़ोगे ना तो सारे पास हो जाओगे, मगर पढ़ना ऐसी है सबको, रिवाइज ऐसी करना है। चलो 5th to 1st, म्यूचुअल एजेंसी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एंड की कंडीशन है, स्टार्ट करें। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा सर, बहुत सारी टर्म हो गई इन लाइनों में, एक एक करके पहले इन्हें ही बता दो, बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहले यही समझ में आ जाए। दा का मतलब किसी को बताना? नहीं बताना, दा का मतलब नहीं। हाँ, पर्टिकुलर उस एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। मेरे को बोलना था मगर आपने बोल दिया दोनों ने, वेरी गुड। अच्छा, इंडियन, व्हाट द मीन ऑफ इंडियन? हाँ, सभी लॉ में, आज से आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, आपकी लॉ की जर्नी स्टार्ट हो रही है ऑन अ फाउंडेशन लेवल। फाइनल तक लॉ पढ़ना है सभी को, राइट। इंटरमीडिएट में भी लॉ है और फाइनल में भी लॉ है। हर सेक्शन जो स्टार्ट होगा सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा, और सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड दिया होगा। क्या क्या दिया होगा? एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड। व्हाट द मीन ऑफ एप्लीकेबिलिटी? हर एक्ट की बात कर रहा हूँ, जितने भी एक्ट पढ़ोगे, आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, कल को LLP, जितने भी एक्ट हैं आपके कोर्स में, ये अदर देन योर कोर्स, सभी एक्ट का सेक्शन 1 किसकी बात करेगा? एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड। अच्छा, एक ही करके बात करें। व्हाट डू मीन ऑफ एप्लीकेबिलिटी? कहाँ कहाँ ये लॉ एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो हर एक्ट में लिखा होगा होल ऑफ इंडिया। कहाँ पे होगा? होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष, ठीक है, पूरे भारत में ये लॉ एप्लीकेबल होगा। पहले कभी 2019 से पहले जब हम यहाँ पे बैठे होते थे, एक वर्ड लिखा होता था, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे, क्यों होता था? क्योंकि, हाँ बोलिए। जम्मू और कश्मीर का हमारे लोग वहाँ नहीं चलते थे। जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्ट एप्लीकेबल होते थे वो सारे इंडिया के एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे। तो क्या वर्ड लिखा रहता था? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। बट अब 2009 के बाद, 19 के बाद कोई ये ऐसा वर्ड नहीं लिखा कहीं पे भी। द वर्ड होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे अगर MCQ पूछ ले, ठीक, द पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, नन ऑफ A और C। क्या लगा, क्या होगा? A और C, है ना? होल ऑफ इंडिया या होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक ही तो बात हुई, ठीक है। द वर्ड इंडियन इज क्लियर ऑन द एप्लीकेबिलिटी साइड। शॉर्ट टाइटल, व्हाट डू मीन ऑफ शॉर्ट टाइटल? जैसे अब कोई आंसर नहीं आ रहा तो मेरे को बोलना पड़ेगा, है ना? पार्टनरशिप एक्ट, वेरी गुड। और कुछ? जैसे आपका स्कूल में नाम तो बड़ा बड़ा होगा, घर में टिंकू मिंकू ये वगैरह वगैरह आपका नाम होगा, तो शॉर्ट टाइटल क्या है आपका? टिंकू नाम आपका शॉर्ट टाइटल हो गया। ऐसी पार्टनरशिप का भी एक शॉर्ट टाइटल है, ठीक। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एक्ट। ना तो इसमें ईयर लगाएंगे ना द इंडियन लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कहीं भी ICI ने द पार्टनरशिप एक्ट लिखा है तो आप क्या वर्ड समझेंगे? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, ठीक है। व्हाट द मीन ऑफ पार्टनरशिप? व्हाट द मीन ऑफ पार्टनरशिप? कहाँ लिखा है?
कहाँ लिखा है? एक सेकंड, जो न्यू बच्चे हैं थोड़ा सा उनके लिए क्यूरियोसिटी करने दो, है ना? कहाँ लिखा है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 कौन सा सेक्शन 4? हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करता है द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। कितने पिलर बोलता है? 5। कितने पिलर बोलता है? ठीक है सर। एक्ट का मतलब क्या? आ जाओ, एक्ट का मतलब क्या? ऐसे नहीं कि हम चलते जाएंगे, कॉमा के मतलब भी पूछ लेंगे, पहले एक्ट का मतलब क्या? कॉर्पोरेशन वर्ड तो नहीं आना चाहिए। हाँ जी, एक्ट का मतलब क्या? जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई कुछ और ऐड करेगा। कोई किसी को जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओपन माइक है, बोल सकते हैं, बोलिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड वे में पहुंच गए। और कोई? अब क्या पढ़ रहे हो? लॉ। यहाँ क्या लिखा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। यस, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? ये तो शायद डेड हो गया, बताएं, कोई बताना चाहेगा? आवाज आ रही है ना पीछे तक? हाँ, कोई बताना चाहेगा एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है? अभी थोड़ा सा बता देते हैं। लॉ एक वाइडर टर्म है जिसमें एक्ट आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, केस लॉज आते हैं, ठीक है, और जजमेंट्स आती हैं। वो क्या होता है? ठीक है। अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? एक्ट। लॉ का एक पार्ट जो कि क्या है? एक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर जब आप इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पाओगे आपको क्या पढ़ाया जाएगा? लॉ। तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, केस लॉज, जजमेंट्स, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक। अभी आपके लिए ये चीज रेलिवेंट नहीं है, तो जो एक्ट में लिखा है वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ने, सर्कुलर्स नहीं पढ़ने, नोटिफिकेशंस नहीं पढ़नी, केस लॉ भी नहीं पढ़ने, इसमें दे रखे हैं। एक बार रेफरेंस लेंगे और गो थ्रू हो जाएंगे, आगे चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्ट क्या है? एक पार्ट है किसका? लॉ का। लॉ का। अच्छा, धीरे धीरे देखेंगे एक्ट कैसे बनता है। आज ये डिस्कस नहीं करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे एक्ट की कैसे बनता है, ठीक, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, कैसे लॉ बनता है पूरा, ठीक है। चलिए, मेरे को बताओ द वर्ड ईयर, इसका मतलब क्या है? जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ, या जिस साल ये बना, या जिस साल ये इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, है ना, जिस साल ये, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? वो ईयर क्या हो जाएगा इसका? अरे वो ईयर क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने एग्जाम में लिखा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, उन्होंने वर्ड ईयर का नहीं लिखा 1932। मार्क्स मिलने चाहिए? आईसीआई कहता है कोई मार्क्स मत देना इन्हें, ठीक है। Therefore, it is not a BCom एग्जाम, it is a चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, मेन पोर्शन लिखना पड़ेगा, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको लग रहा है 2 लाइन रेलिवेंट है, 2 लाइन ही पढ़ाई है सर ने और बताया 2 लाइन ही लिख के आनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि 4 मार्क्स के लिए पूरी कॉपी भर दूं बीकॉम की तरह, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन होने चाहिए। सपोज अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई जाएंगी काफी चीजों की, 16 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। सर 16 लिख के आनी है? हाँ जी 16 लिख के आनी है। हम पढ़ाएंगे, याद भी हो जाएंगी 16 की 16, ऐसा मत सोचो। कुछ बच्चे ऐसे देखने लगे, कैसा करेंगे सर 16, ठीक। तो ऐसे नहीं, 16 की 16 लिख के आनी है 4 मार्क्स के लिए। तो ऐसा मत सोचना कि बीकॉम का एग्जाम है 4 मार्क्स के लिए 2 पेज,
ये नहीं है, 2 पेज का कोई मतलब नहीं आता। यहाँ कीवर्ड्स का मतलब है, कंटेंट का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 1932 ये साल में ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। चलिए हमने जाना इंडियन का मतलब, पार्टनरशिप का मतलब थोड़ा थोड़ा, और एक्ट का मतलब, और ईयर का मतलब। अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 4 जो कि आपको आईसीआई ने दिया है स्टार्टिंग में। सेक्शन 4 द वर्ड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एक बार उनको माइक के लिए बोल लो, द वर्ड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। कंसेप्ट नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तक कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने, तो याद रखने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट वो 5 पिलर जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु इज अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्जिस्टिंग वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, शायद अभी न्यू कमर्स को समझ नहीं आया होगा। एक एक करके पढ़ेंगे। ये 5 पिलर के बारे में ही बोला है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 पिलर ही डिस्क्राइब करें। हमारा मोटिव ये होता है पहले तो पढ़ा दो, कंफ्यूजन क्रिएट करो, फिर उसको सॉल्व करो, पूछना एग्जिस्टिंग बच्चों से, ठीक है। चलिए द वर्ड पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है सेक्शन 4 पार्टनरशिप, दिख रहा है आपको बोल्ड में पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप इज, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं। द वर्ड इज, द वर्ड शैल, द वर्ड मे, ठीक, सबकी अपनी अहमियत होती है लॉ में। एक एक करके समझेंगे। व्हाट डू मीन ऑफ इज, आज तक क्या समझे हम, है ना। तो ये है, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा था, है। लॉ क्या कहता है, यही है और कुछ, मतलब जो आईसीआई ने या जो लॉ ने आपको डेफिनेशन दी है वो ही लिखनी है आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, और कुछ मत लिख के आना। तो व्हाट डू मीन ऑफ इज, यही है जो बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ठीक है। 5 पिलर निकालने की कोशिश करते हैं इसी डेफिनेशन से। क्या क्या है 5 पिलर? फर्स्ट, एनर्जी लो हो गई है। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी। वेरी गुड, लगाते हैं 5 कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं। द पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, रिलेशन बिटवीन पर्सन को मार्क करेंगे, लिखेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, देखिए हम मार्क्स कैसे करते हैं। एक तो ऐसे करेंगे आप और ऊपर लिखेंगे 1, ऐसे 5 कंडीशन निकालनी है आपको, ठीक है। करा सबने? चलिए सेकंड कंडीशन क्या थी? अग्रीमेंट, हु इज अग्रीड, मार्क द वर्ड अग्रीड, सेकंड कंडीशन। 5 कंडीशन निकालनी है बेटा यहां से। थर्ड कंडीशन, टू शेयर द प्रॉफिट, मार्क द वर्ड प्रॉफिट, थर्ड कंडीशन। यही पढ़ रहे थे अभी तक, यही पढ़ रहे थे? चलिए फोर्थ कंडीशन, बिजनेस, मार्क द वर्ड बिजनेस, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, ऑल, स्टार्ट करोगे ऑल से और एंड करोगे ऑल तक, ये फिफ्थ कंडीशन। पढ़ाएंगे क्या है? अभी कुछ नहीं पढ़ा है इसमें से, अभी कुछ नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप की 5 कंडीशन एक ही डेफिनेशन से निकालनी है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीड, अग्रीमेंट, है ना। थर्ड वन प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। चलिए पार्टनर कौन है? पर्सन हु हैज एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called firm. Not relevant. ऐसे बोल रहा है जो पार्टनर्स इंडिविजुअली आ रहे हैं बिजनेसेस के लिए वो क्या माने जाएंगे? पार्टनर्स माने जाएंगे। इन सबको जोड़ के फर्म मानी जाएगी, ठीक है। देखेंगे क्या क्या है, अभी कुछ इसका मतलब नहीं निकला। स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2, एलिमेंट्स या पिलर्स एक पार्टनरशिप के। इन कंधों पे, 5 कंधों पे एक पार्टनरशिप टिकी है। एक भी पिलर टूटा पार्टनरशिप गिर जाएगी। क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। मतलब कंडीशन कैसी है? एंड की और की? एंड की कंडीशन है सर।
सभी पांचों पिलर अगर होंगे एक पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सभी इधर ध्यान देंगे, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट पिलर की बात करेंगे। ये 5 पिलर दे रखे हैं आपको, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेन द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स या पिलर विच मस्ट, व्हाट डू मीन ऑफ मस्ट इन लॉ? 100% लिखेंगे मस्ट के ऊपर 100%। सभी बच्चे 100% मतलब क्या? यही होना है, यही होगा, इसके बिना कुछ। सुना है ना मूवीज में, लॉ में जब कोर्ट केस लगते हैं कि जज साहब मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि जो मैं बोलूंगा सच के सिवा, तो वो कंडीशन कैसी हो गई? मस्ट की कंडीशन। उसको बोलना ही पड़ेगा सच। वो कंडीशन कैसी हो गई? मस्ट की कंडीशन हो गई। ठीक है, जरा 100% लिखा। कोएग्जिस्ट बिफोर अ पार्टनरशिप कैन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। चलते हैं, अभी ये छोड़ो चार्ट, नीचे से चलो, स्टार्ट करो। वी शैल नाउ डिस्कस द 4 सेट एलिमेंट 1 बाय। ठीक, करते हैं। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट पिलर आया जी, एसोसिएशन ऑफ 2 और, व्हाट डू मीन ऑफ एसोसिएशन? जुड़ना। लिखेंगे सभी बच्चे हिंदी में, जुड़ना। रेलिवेंट है, जब अपने आप पढ़ोगे ना तो ये वर्ड्स ध्यान में नहीं आएंगे, और यही की वर्ड्स है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। लिखा सबने जुड़ना? चलिए, 2 और मोर पर्सन, व्हाट डू मीन ऑफ 2 और मोर? बस 2 और मोर का मतलब बताओ। 2 या 2 से अधिक, है ना? व्हाट डू मीन ऑफ पर्सन्स? व्हाट डू मीन ऑफ पर्सन्स? इंडिविजुअल्स। बस, हाँ जी। कोई कुछ और बोलना चाहेगा? फर्म्स भी आएंगी, और कोई कुछ ऐड करेगा जी? आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आएंगे, और कोई पीछे से कुछ? कंपनीज भी आएंगी, LLPs भी आएंगी, इंडिविजुअल्स। हाँ जी, एक बच्चे, कुछ बच्चे इसके साथ हैं कि जी बस इंडिविजुअल्स ही पार्टनर्स बन सकते हैं। कोई बच्चे कह रहे हैं इंडिविजुअल प्लस कंपनीज प्लस LLPs प्लस NGOs प्लस आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी क्या बन सकते हैं? हमारे पर्सन्स बन सकते हैं, पार्टनर्स नहीं। पर्सन्स की डेफिनेशन में आ सकते हैं। हम क्या पूछ रहे हैं? पर्सन्स मतलब क्या? यहाँ पे वर्ड पर्सन है या पर्सन्स है? तो देयरफॉर 2 की बात कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 जो पर्सन्स हैं वो इंडिविजुअल होंगे, या एक इंडिविजुअल एक कंपनी चल जाएगा, एक कंपनी एक फर्म चल जाएगा, या दोनों इंडिविजुअल चाहिए? परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, मेरे को बताओ क्या क्या चलेगा? दोनों इंडिविजुअल। अब कुछ बच्चे इसके साथ आ गए कि दोनों ही इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, कौन कौन कह रहा है कि दोनों ही मैंडेटरी इंडिविजुअल होंगे? यस कि नो? यस के साथ कौन? बाकी नो के साथ है सभी? अच्छा, नो के साथ क्यों हो जी? कोई कुछ ऐड करेगा? अरे नो वाले कौन कौन थे? ऐड करोगे कुछ? एक पर्सन फर्म में जाके, हाँ तो क्या हुआ? ये तो अभी ऊपर पड़ा था। हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पर्सन्स, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का। व्हाट डू मीन ऑफ पर्सन्स? पर्सन कैन बी द इंडिविजुअल ओनली, और इंडिविजुअल प्लस फर्म प्लस कंपनीज प्लस LLPs एंड ऑल, जितने भी होते हैं। ओनली इंडिविजुअल के साथ कौन कौन है? बाकी सभी नो के साथ है इनमें से। क्यों नो के साथ क्यों है? कोई ऐड करेगा? हाँ जी, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आगे चलते हैं, अभी क्लियर करेंगे। देखो इधर, मेरे से बात करनी है, आपस में नहीं करनी किसी को। पर्सन, देखो सभी बच्चे, अभी एक चीज रह गई आपकी, पर्सन्स। अभी बता के क्लियर कर दूंगा, मगर वो क्यूरियोसिटी नहीं जाएगी। ठीक, चलिए। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है सर, अभी पढ़ा। सेकंड पॉइंट, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ।
व्हाट डू मीन ऑफ रिकॉग्नाइज बाय लॉ? लॉ के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ आ रहा है माइंड में? हाँ बोलिए। जिससे लॉ ने परमिशन दी हो पार्टनर बनने की या पर्सन बनने की? पर्सन बनने की। हाँ जी, देखिए अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट आपके सिलेबस में है, अगर आप उनको उठाएंगे तो वहां पे बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलेंगे? सेपरेट लीगल एंड। व्हाट डू मीन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? एग्जिस्टिंग वालों से भी नहीं आ रहा, वो भी रिवाइज नहीं कर रहे अब तो। देख लो, ये कंडीशन मत लाना। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट डू मीन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? जिसका एक अपना अस्तित्व हो, और वो अस्तित्व किसने दिया है? लॉ ने दिया है। लॉ ने बोला है वो भी एक पर्सन। बेटा इधर यार, बात करनी है, आप बाहर जा सकते हैं, मेरे से बात करो वो सभी। जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज करा हो, किसने? लॉ ने। किस लॉ ने? कोई भी लॉ ने। रिकॉग्नाइज बाय लॉ लिखा है, नॉट अ बिजनेस लॉ, नॉट अ फैमिली लॉ, नॉट अ हिंदू लॉ, नॉट अ सिविल लॉ, नॉट अ क्रिमिनल लॉ। ठीक, किसी भी लॉ ने रिकॉग्नाइज करा है कि ये व्यक्ति क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। तो एज एन कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर द कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे जब वहां जाएंगे, तो वो कंपनीज एक्ट या एलएलपी एक्ट एलएलपीज को या कंपनीज को क्या मानता है? पर्सन्स मानता है। देयरफॉर एसोसिएशन मतलब जुड़ना, टू और मोर पर्सन्स का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति का, और पर्सन्स में कौन कौन आएंगे? मार्क द वर्ड पर्सन्स और लिखेंगे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, एनजीओस, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। हाँ, एक बात बता देता हूं, अभी जो लॉ में पढ़ रहे हो, एक्ट आते आते उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो लॉ में पढ़ रहे हो, पूरा एक्ट खत्म करते करते उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, और वो सब आप एक्सेप्ट करोगे कि ऐसी होना चाहिए। ठीक, अभी हमने पढ़ा एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक, उसमें हमने दो लाइन पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? फर्स्ट वन, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अच्छा, ओनली, द वर्ड ओनली। हाँ जी, ओनली का भी महत्व है लॉ में 100%। अगर कहीं भी वर्ड ओनली लिखा मिला लॉ में, तो उसको कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब क्या मतलब है इसका? सपोज द वर्ड ओनली लिखा है किसी लॉ में, उस क्लॉज पे किसी ने एक के खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल कर दिया, तो जज भी ओनली का वर्ड ऐसे ही पढ़ेगा जैसे एज इट इज है, वो भी अपनी जजमेंट से उसे चेंज नहीं कर। तो देयरफॉर ओनली का महत्व है लॉ में। ठीक, ओनली मतलब 100%। लिखा सबने ओनली को मार्क करके 100%। तो 100% पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। ठीक है, कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बिकम अ। देयरफॉर एक्सेप्शन आनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, शायद ना समझ में आया, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 हमने स्टार्ट करा। ठीक, सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? पार्टनरशिप के बारे में। उसमें कितने पिलर? 5। फर्स्ट वन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये आप सेक्शन 4 में लिख के आओगे, यही 5 पिलर है। राइट, इसमें हमने फर्स्ट पिलर को थोड़ा स्टार्ट करा डेप्थ में पढ़ना। डेप्थ में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला एसोसिएशन मतलब जुड़ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति का। अब व्यक्ति में कौन कौन है? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। ठीक है, ये सब क्या है? पर्सन्स है। अगर ये दो लोग जुड़ गए तो क्या माना जाएगा? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ठीक है, चलिए समझे जी। फिर लॉ ने बोला जो भी लॉ ने रिकॉग्नाइज करे हैं पर्सन, उनको क्या मानोगे आप? पर्सन्स मानोगे। एक्सेप्शन,
पार्टनरशिप फर्म को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता एज एन पर्सन। मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं बन सकती, पार्टनर नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती, पार्टनर नहीं बन सकती किसी एक पार्टनरशिप फर्म में। देखेंगे क्या होगा, है ना। अभी यही समझो, पार्टनर मतलब समझे ना सभी, पार्टनर समझे ना, नहीं समझे, नहीं समझे। पार्टनरशिप मतलब समझे, हाँ 5 पिलर समझे। अच्छा, ये 5 पिलर हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का जुड़ना। अच्छा, व्यक्ति में कौन कौन, इंडिविजुअल्स, कंपनी, LLP, NGO, ALP सभी आएंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सभी आएंगे। अच्छा, लॉ ने बोला कि जो पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ है वो क्या बनेंगे, पार्टनर बनेंगे। क्या बनेंगे, पार्टनर बनेंगे। बट पार्टनरशिप फर्म रिकॉग्नाइज नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं बन सकती, पार्टनर नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती, पार्टनर नहीं बन सकती। ठीक है, नहीं समझ में आया, बोलना है, नहीं समझ में आया तो आ गया। चलिए आगे चलते। 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ना। व्हाट डू मीन ऑफ माइनर, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, बिलो 21, 18। अच्छा, कौन कौन अबव 18 है यहाँ पे, वोट दे रहे हो इस बार, हाँ दे रहे हो। देखो सभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। माइनर मतलब बिलो 18, जिसकी उम्र 18 से। अच्छा मुझे बताओ, आज सपोज मेरी एज 18 हो गई, आज पूरी हो गई, तो मैं माइनर हूं या मेजर हूं, या माइनर हूं, हाँ। तो 18 एंड 18 प्लस, 18 एंड 18 प्लस, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि हर जगह 18 प्लस लिखा रहता है ना। तो देयरफॉर 18 एंड 18 प्लस वो क्या मानेंगे, मेजर। बस उसको छोड़ के सभी क्या बनेंगे, माइनर बनेंगे। चलिए, तो लॉ कह रहा है माइनर क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। बनाए उसे पार्टनर, लगाते हैं, बनाते हैं पार्टनर माइनर को। एक व्यक्ति है, सपोज मैं हूँ, मेरी एज 17 है, कितनी है, 17 साल का हूँ, ठीक। मुझे पार्टनर बनाते हैं किसी फर्म में, बनाते हैं, एक बार बनाते हैं, बना के देखते हैं, एक बार बना के देखते हैं। लॉ ने मना करा है, हम एक बार बना के देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा लॉ ने क्यों मना करा, ठीक। द वर्ड वाई इज इंपॉर्टेंट इन द लॉ। अगर वाई नहीं समझे तो वर्ड पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक। लगा के देखते हैं, मैं 17 साल का हूँ, मैं एज अ पार्टनर आना चाह रहा हूँ किसी फर्म में। सपोज वरुण, मिस्टर वरुण जिनकी उम्र 20 है, तो ये क्या है, मेजर है। क्या है, मेजर। मैं 17 का हूँ, मैं क्या हूँ, माइनर हूँ, ठीक। 2 या 2 से अधिक लोगों का जुड़ना, हाँ। आई एम द इंडिविजुअल, ही इज एन इंडिविजुअल, राइट, ठीक। एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं हम कि बिजनेस करेंगे, उसका मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना रहेगा। एक ने एक्ट करा सभी लायबल होंगे, सभी ने एक्ट करा सभी लायबल। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या, ठीक। तो ये क्या बन गई, पार्टनरशिप बन गई। क्या बन गई, सभी पिलर आ गए ना। फर्स्ट पिलर, 2 और एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, हो रहा है क्या, जुड़ रहे हैं ना हम लोग वाया अग्रीमेंट, ठीक है। 3rd पिलर, प्रॉफिट मोटिव है, अभी बोला मैंने, बिजनेस करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप तो हो गई ना, ठीक। चलिए, इस पार्टनरशिप को 5 साल बीते, 5 साल नहीं, 17 का हो ना, 6 महीने बीते, मैं 17.5 साल का हुआ। और वरुण ने सोचा, या मैंने सोचा, वरुण इस पार्टनरशिप में जो हम आए हैं इसमें क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, फर्म को लॉस कर रहा है, अपने आप को इंडिविजुअली प्रॉफिट कर रहा है। मतलब कैसे, सपोज हमारा काम था, हम ट्रेडिंग ऑफ स्पोर्ट्स करते थे। क्या करते थे, ट्रेडिंग स्पोर्ट्स करते थे। इनका काम था परचेज डिपार्टमेंट देखना, मेरा काम था सेल्स देखना। किसी को कोई दिक्कत,
नहीं। तो ये जब प्रोक्योरमेंट करके लाते थे ना, सपोज ये बेड परचेज कर रहे हैं जिसका वैल्यू है 1000 रुपीज, कितना, ये क्या कहते थे सप्लायर से, भाई मेरे को बिल डाल 1500 रुपए का। कितने का बिल डाल, 500 रुपए एक्स्ट्रा का बिल डलवाया, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, और बोला मेरे को इंडिविजुअली जब तेरे को पैसा आएगा ना फर्म से 1500 रुपए, जब तेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो उसमें से मुझे कितने दे देना, 50% ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देना। मतलब समझते हैं, समझते हैं। वैट की वैल्यू कितनी, 1000, इन्होंने खरीदा कितना, 1500 में, ठीक है। हम दोनों की पार्टनरशिप है, हम कुछ माल खरीद के लाए, उसका पेमेंट भी करेंगे। हाँ, हमने 1500 रुपये पेमेंट कर दिया जिससे हमने बैट खरीदा था, बैट सप्लायर को, ठीक। उसको कितना पेमेंट करना चाहिए था, 1000। कितना करना था, 500 रुपये एक्स्ट्रा गया ना फर्म से। हाँ, 500 रुपये का लॉस किसको हुआ, फर्म को। अच्छा, फायदा किसको हुआ, अभी तो उसको हुआ ना, सप्लायर को, बैट सप्लायर को 500। अच्छा, वरुण गए, यार तेरे को तो फायदा हो गया, मेरे को भी फायदा करा, तो बोला 50% तू रख ले, 50% मुझे दे दे। तो 250 रुपये ये, 250 रुपीज ये लिया है। कौन लिया है, वरुण लिया है, ठीक है। चलिए, वरुण इंडिविजुअल अपने आप को फायदा कर रहे हैं, फर्म को लॉस। सही है, सही है, गलत है या सही है, गलत है ना सर। जब 1000 का बेड है तो 1000 का ही आना चाहिए ना, 1500 का क्यों आ रहा है। देयरफॉर अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब गलत किसको दिखेगा, आपको कि मुझको, मुझको तो दिखेगा ना, मैं ही तो फर्म में पार्टनर हूं ना, मुझे दिखेगा। और लोग तो 1000 में खरीद रहे हैं, ये वरुण 1500 रुपये में लेके आ रहे हैं, 500 रुपये ज्यादा दे रहे हैं फर्म से, 500 रुपये का लॉस है। तो गलत किसको दिखेगा, मेरे को दिखेगा। अच्छा, मैं कोर्ट केस फाइल कर सकता हूं इन पे, मैं कितने का हूं, बिलो 18 हूं, मेजर हूं क्या, कोर्ट केस कर ली। वाइसा वर्सा एग्जाम्पल करते हैं, आई एम द परचेज डिपार्टमेंट हेड, अभी इस पोजीशन में तो नहीं कर सकता, वाइसा वर्सा करते हैं। आई एम द परचेज डिपार्टमेंट हेड, ही इज अ सेल डिपार्टमेंट हेड, मैं 1500 का खरीद रहा हूँ, 250 रुपये मैं 250 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उस सप्लायर से। अब कौन गलत कर रहा है, मैं कर रहा हूँ गलत, किसको पता चला, वरुण को पता चला। वरुण मेरे पे केस फाइल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। देयरफॉर ये कहाँ लिखा है, लॉ में लिखा, कौन से लॉ में लिखा है, बिजनेस लॉ में नहीं लिखा। हाँ जी, बिलो 18 पे कोर्ट केस नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बता देता हूँ, हिंदू लॉ में लिखा है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। देयरफॉर क्या माइनर को पार्टनर बनाना चाहिए। सपोज मेरी एज 19 थी जब हमने पार्टनरशिप करी, इनकी 20 थी, दोनों मेजर है। सपोज लगाते हैं आई एम द परचेज डिपार्टमेंट हेड, मैं लॉस कर रहा हूँ फर्म का, अपने इंडिविजुअल फायदा कर रहा हूँ। अब क्या वरुण मेरे पे कोर्ट केस फाइल, हाँ जी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, वाइस वर्सा, हाँ जी कर सकते हैं। तो देयरफॉर पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा कि एक माइनर को पार्टनर लगाया ना, हमने पार्टनर बना के देखा ना, डिफिकल्टीज आई ना बाद में, तो देयरफॉर एक पार्टनर जो कि माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता। आएंगे सभी बच्चे, पॉइंट नंबर 4 करा है, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, बट विद द कंसेंट ऑफ, ये कंसेंट ऑफ लिखा है, थोड़ी एरर हो गई है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मे बी एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम। अभी इतना पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंसेप्ट यहाँ का नहीं है, ये आगे का कंसेप्ट है। 5 पिलर में कवर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि एक माइनर को क्या नहीं बना सकते, पार्टनर नहीं बना सकते, समझ में आया, पार्टनर नहीं बना सकते। बट अगर सभी पार्टनर्स चाहें तो उसको क्या दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। देखेंगे क्या बेनिफिट देंगे लोग, ठीक है। अभी इतना पढ़ते हैं, ठीक है, सम अप करते हैं क्या क्या पढ़ा। कौन सा एक्ट कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना 1932, ठीक है। सेक्शन किस बारे में बोलता है, कितने पिलर है,
5. फर्स्ट वन अग्रीमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. फर्स्ट पढ़ा एसोसिएशन ऑफ. उसमें हमने मेजरली देखा कि इंडिविजुअल्स, फर्म्स, नॉट ऑफ फर्म्स. पहले हमने फर्म्स पढ़ा था, फिर बाद में पता चला कि लॉ ने मना करा है कि फर्म, पार्टनर, इंडिविजुअल्स, एलएलपीस, कंपनीज, एनजीओ, एएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या बन सकते हैं? पर्सन्स बन सकते हैं. अगर वो पर्सन्स बन सकते हैं तो वो क्या बन सकते हैं? पार्टनर्स बन सकते हैं. पहले उनका पर्सन बनना जरूरी है. अच्छा, पर्सन कैसे बनेंगे? जब रिकॉग्नाइज बाय लॉ होगा. ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ होगा. ठीक है. माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, बट कुछ बेनिफिट दे सकते हैं. देखेंगे क्या बेनिफिट है. अगर सभी पार्टनर चाहें तो कुछ बेनिफिट दे सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. एक पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर की लिमिट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ लिखा है? पढ़ रखा है आपने? कंपनीज एक्ट में लिखा है या लॉ में? पढ़ेंगे. अभी मैंने नहीं पढ़ाया. जिनको नहीं समझ में आ रहा, एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं सभी, चिंता मत करना, मैं सबके साथ हूँ. ठीक. मिनिमम कितना? 2. मैक्सिमम 50. एक 100 भी आएगी. ठीक. अभी आ जाएगी थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद आ जाएगी 100. ठीक है. चलिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. जब तक कुछ नहीं पढ़ाया जाए, मिनिमम 2, मैक्सिमम. ठीक है. रिवर्स चलते हैं. मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म 350 और मिनिमम 2. ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं. द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नाउ पुट अ लिमिट ऑफ 50 इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप. ठीक. एक 100 की भी आएगी, जब भी समझाएंगे इस लाइन का मतलब क्या है. अभी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. ठीक है. चलिए, सेकंड पिलर आ रहा है जी आपके सामने. इसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे. ठीक. सेकंड पिलर आ रहा है अग्रीमेंट. द वर्ड मुझे जब भी नहीं बताया था किसी ने, एक बार और पूछ लेता हूँ सबसे, क्या पता कोई बता दे. व्हाट डू मीन ऑफ एग्रीमेंट हियर? नॉट अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मत चले जाना. इधर एग्रीमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्री. वेरी गुड. और बताएं. अरे सभी पार्टिसिपेट करो ना. सहमति. और कुछ आपस में डिसाइड करें. वेरी गुड. बोलिए. अग्रीमेंट, अग्री कर रहे हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अग्री कर रहे हैं. अच्छा, आपने पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहाँ लिखा होगा? अग्रीमेंट में लिखा होगा. आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ लिखा होगा? आपने पढ़ा था रेम्यूनरेशन, कहाँ लिखा होगा? तो ये पहले डिफाइन कर लें या नहीं करें? हाँ, कर लें. जब पार्टनरशिप फर्म बन रही है, जब भी हम इस चीज़ को डिफाइन. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आपको रियल लाइफ एग्जांपल एग्रीमेंट दिखाया जाएगा. आई एम द प्रैक्टिसिंग, तो मेरे पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो मैं क्लाइंट की कंसेंट से उसको आपको दिखा सकता हूँ. राइट. तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होता है. ठीक है. उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ होंगी भी या नहीं भी होंगी. राइट. चलिए 5 मिनट का ब्रेक, फिर रीस्टार्ट करेंगे. रीस्टार्ट कर रहे हैं. राइट. क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और पार्टनरशिप का मतलब. राइट. पार्टनरशिप मीन्स सेक्शन 4 बोलता है पार्टनरशिप मीन्स. ठीक है. फर्स्ट पिलर तो हमने पढ़ लिया, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. एग्रीमेंट को भी एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक. डिस्क्राइब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक बार पढ़ लेते हैं क्या है. पार्टनरशिप मस्ट, द वर्ड मस्ट, आईसीआई ने आपको मस्ट बोल्ड में लिख के दिया. व्हाट डू यू मीन ऑफ मस्ट? 100% यही होना चाहिए.
पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हर पार्टनरशिप किसका रिजल्ट होगी? Agreement का। रिजल्ट। ठीक है, एग्रीमेंट होगा देयर आफ्टर पार्टनरशिप होगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप होगी? नो। पार्टनरशिप है एग्रीमेंट होगा? ठीक है, सेकंड देयर मस्ट, नेक्स्ट दोबारा से मस्ट आया, There must be देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय all the persons. ऑल दी पर्सन। Persons. कौन कौन उसको एंटर होगा? सभी enter, Persons. सभी enter। माइनर हुआ क्या? No. माइनर हुआ क्या? No, sir. कौन कौन कह रहा है नो? कौन कौन कह रहा है यस? ये पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्यों, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी आज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। राइट, हम एक क्यूरियोसिटी छोड़ के रखते हैं कि क्यों ऐसे, क्यों जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ऐसे ये क्यों क्यों ऐसे। ठीक है, चलिए। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड Contractual. पढ़ाएंगे, अभी समझिए। एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ें। एग्रीमेंट में भी ओरल और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्रीमेंट की वैल्यू है एक पार्टनरशिप में। ठीक, समझ करते हैं, नई क्लास एंड करेंगे, बस रिवाइज करेंगे अभी तक क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, रिवाइज करते हुए जो भी पढ़ रहे हो सभी बंद करो, बंद करो, सभी बंद करो। चलिए देखिए इधर कौन सा एक्ट स्टार्ट करा? सेक्शन 4 क्या स्टार्ट करा? ठीक है, कितने पिलर पढ़े? 5। फर्स्ट टू 5 टू 5 स्टार्ट करें। माइनर पार्टनर बन सकता है। लॉ ने क्या है, उसको कुछ बेनिफिट्स देंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या बेनिफिट्स। ठीक है, लॉ ने क्या एग्रीमेंट की बहुत वैल्यू, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है तो एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट होगा। ठीक है, चलिए।